हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए हल करते हैं। हम इसका उल्टा मान लेंगे। हम मान लेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है। यदि √5 एक परिमेय संख्या होगी तो √5 बराबर होना चाहिए P/Q के, जहाँ P और Q दोनों सहभाज्य पूर्णांक हैं और Q का मान नॉट इक्वल होना चाहिए 0 के। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हो जाएगा √5 का स्क्वायर बराबर P/Q का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 तथा P का स्क्वायर हो जाएगा P स्क्वायर बटे Q का स्क्वायर हो जाएगा Q स्क्वायर। यहाँ पर 5 और Q को रिप्लेस कर देंगे तो हो जाएगा Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बटे 5, जो कि यहाँ पर 5 बटे में आ गया, यानी P स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है। अतः P स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है, इसलिए P भी 5 से विभाजित हो जाएगा। यदि P को हम 5 से विभाजित करें तो इसको हम मान लेते हैं कि M मान आएगा। यहाँ पर 5 को M की ओर पक्षांतर करने पर हो जाएगा 5M। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। यहाँ 5 को M की ओर पक्षांतर करें तो हो जाएगा 5M। 5M बराबर हो जाएगा P के, यहाँ P बराबर 5 में आया। P का मान समीकरण 1 में रखने पर P का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 था हमारा Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बटे 5। यहाँ पर P स्क्वायर के P की जगह पे रख देंगे P का मान, तो हो जाएगा 5M का स्क्वायर बटे 5। तो Q स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 का स्क्वायर होगा 25 एंड M स्क्वायर बटे का 5। यहाँ 25 5 से कैंसिल हो जाएगा तो Q स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5M स्क्वायर। यहाँ 5 को पक्षांतर कर देंगे हम Q स्क्वायर की ओर, तो Q स्क्वायर बटे 5 हो जाएगा। ये बराबर होगा M स्क्वायर की, चूँकि यहाँ पर Q स्क्वायर बटे 5 है, यानी 5 से Q स्क्वायर विभाजित हो रहा है। अतः Q स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है, तो Q भी 5 से विभाजित हो जाएगा। इसको हम समीकरण दूसरा मान लेते हैं। समीकरण 1 में P 5 से डिवाइड हो रहा है एंड समीकरण 2 में Q 5 से डिवाइड हो रहा है। चूँकि हमने माना था P और Q दोनों सहभाज्य पूर्णांक हैं, लेकिन यहाँ पर P और Q दोनों 5 से कट रहे हैं, अतः हमारे द्वारा माना गया कथन गलत है। अतः हमारे द्वारा माना गया कथन गलत सिद्ध हुआ, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। थैंक यू।
हेलो स्टूडेंट्स, दिया है क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए हल करते हैं। हाँ, सबसे पहले हम इसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए इसका विपरीत परिमेय मान लेंगे। माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। यदि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या होगी तो बराबर होनी चाहिए P/Q के, जहाँ P और Q दोनों सहभाज्य पूर्णांक हैं। तथा Q नॉट इक्वल होगा 0 के। सहभाज्य पूर्णांक जो स्वयं से कटे या केवल 1 से कटे। फॉर एग्जाम्पल 17 केवल 17 से ही कट सकता है या 1 से कट सकता है। उसी प्रकार P और Q स्वयं से कटेंगे, किसी दूसरे नंबर से नहीं कट सकते। यहाँ पर 3 को P/Q की ओर पक्षांतर कर देंगे तो 2√5 इक्वल हो जाएगा P/Q - 3। तो 2√5 इक्वल P/Q, यहाँ पर Q का 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा -3Q। यहाँ पर 2 को Q की ओर पक्षांतर करने पर √5 बराबर P - 3Q/2Q होगा। यहाँ पर P 3Q and 2, यहाँ P 3Q और 2 पूर्णांक हैं, इसलिए P - 3Q/2Q एक परिमेय संख्या है। तो √5 भी एक परिमेय संख्या है। अतः हमें पता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए हमारे द्वारा माना गया कथन गलत सिद्ध हुआ। अतः 3 + 2√5 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। प्रूव्ड। थैंक यू। क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए हल करते हैं। सर्वप्रथम हम 1/2 को मान लेंगे एक परिमेय संख्या। यहाँ पर अपरिमेय लिखा है लेकिन हम मानेंगे परिमेय। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। यदि 1/√2 एक परिमेय संख्या होगी तो बराबर होना चाहिए P/Q के, जहाँ P और
क्यों दोनों सहभाज्य पूर्णांक हैं तथा क्यू नॉट इक्वल होना चाहिए 0 के। यहाँ से 1/√2 को पलटने पर हो जाएगा √2/1 बराबर Q/P। यहाँ से √2 बराबर हो जाएगा Q/P। P और Q दोनों पूर्णांक हैं इसलिए P/Q एक परिमेय संख्या होगी। अतः इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन हमें पता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारे द्वारा माना गया कथन गलत सिद्ध हुआ। अतः हमारे द्वारा माना गया कथन गलत सिद्ध हुआ। हमने माना था कि यहाँ पर 1/√2 बराबर होगी परिमेय संख्या की, लेकिन हमारे द्वारा माना गया कथन गलत सिद्ध हुआ क्योंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 1/√2 भी एक अपरिमेय संख्या है। थैंक यू। हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन दिया सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए इसको हल करते हैं। सर्वप्रथम मान लेंगे हम कि √3 एक परिमेय संख्या है। माना √3 एक परिमेय संख्या है। यदि √3 एक परिमेय संख्या होगी तो √3 का मान बराबर होना चाहिए P/Q के, जहाँ P और Q सहभाज्य पूर्णांक हैं तथा Q का मान नॉट इक्वल होगा 0 के। अब यहाँ से हम Q को दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर √3 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा P/Q का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 बराबर P²/Q स्क्वायर। जबकि स्क्वायर को √3 के स्थान से रिप्लेस करेंगे तो हमारा हो जाएगा Q² बराबर P²/3। समीकरण में Q² बराबर आया है P²/3। यदि हम 81 को 9 से डिवाइड करें तो 9 बार में कट जाएगा। उसी प्रकार यदि 81 का वर्गमूल ले लें 9, तो 9 को जब 9 से डिवाइड करेंगे तो वो भी कट जाएगा। यदि किसी संख्या से कोई नंबर कट रहा है तो उसका वर्गमूल लेने पर भी वह नंबर कट जाएगा। तो यहाँ पर P² 3 से डिवाइड हो रहा है।
यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ p 3 से यहाँ p स्क्वायर 3 से विभाजित हो रहा है, इसलिए p भी 3 से विभाजित हो जाएगा। यहाँ पर p/3 इक्वल मान लेते हैं यम के, तो 3 को यम की ओर पक्षांतर करने पर हो जाएगा 3m बराबर p। यहाँ से हम p का मान 3m रख लेंगे समीकरण 1 में। p का मान 3m समीकरण 1 में रखने पर क्यू स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बटा 3, तो क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3m। p की जगह पे हम रख लेंगे 3m का स्क्वायर बटा 3, तो क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, m का स्क्वायर m स्क्वायर बटे 3। यहाँ 9 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3m स्क्वायर। अब 3 को अगर एक क्यू स्क्वायर की ओर पक्षांतर कर दे तो हो जाएगा क्यू स्क्वायर बटा 3 बराबर m स्क्वायर। चूँकि यहाँ क्यू स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित हो रहा है, इसलिए क्यू भी 3 से विभाजित हो जाएगा। चूँकि हम लोग माने थे कि p और q दोनों क्या है, सहभाज्य पूर्णांक है। सहभाज्य पूर्णांक मतलब जो स्वयं से कटे या केवल एक से कटे। फॉर एग्जाम्पल्स जैसे 17 किसी दूसरे नंबर से नहीं कट सकता, इसलिए 17 क्या है, एक सहभाज्य पूर्णांक है। 13 भी किसी दूसरे नंबर से नहीं कट सकते, इसलिए 13 भी क्या है, सहभाज्य पूर्णांक है। लेकिन यहाँ पर p भी 3 से डिवाइड हो रहा है, p भी 3 से डिवाइड हो रहा है और q भी 3 से विभाजित हो रहा है। इसलिए हमारे द्वारा माना गया कथन गलत सिद्ध हुआ। हमने √3 को एक परिमेय संख्या माना था, तब p और q दोनों के सहभाज्य पूर्णांक थे। जब हम √3 को एक परिमेय संख्या माने थे, उस टाइम p और q दोनों सहभाज्य पूर्णांक थे। पर क्वेश्चन को हल करने पे पता चला कि p और q दोनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं, इसलिए हमारे द्वारा माना गया कथन गलत सिद्ध हुआ। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए हल करते हैं। हल सर्वप्रथम 7√5 को इसका विपरीत मान लेंगे, यानी परिमेय संख्या मान लेंगे। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, अतः 7√5 इक्वल होना चाहिए p/q के, जहाँ p और q दोनों सहभाज्य पूर्णांक हैं। तथा Q0 इक्वल होगा 0 के। यहाँ पर 7 को p/q की ओर पक्षांतर करने पर √5 बराबर हो जाएगा p/7q। अतः p, 7, q पूर्णांक हैं, इसलिए p/7q एक परिमेय संख्या होगी, तथा इसीलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन हमें पता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए हमारे द्वारा माना गया कथन गलत सिद्ध हुआ। हमने माना था कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पर √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 7√5 भी एक अपरिमेय संख्या है। जय हिंद, थैंक यू। हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन दिया, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए हल करते हैं। हल हम इसका विपरीत मान लेंगे। माना √2 एक परिमेय संख्या है। जो भी परिमेय संख्या होती है वो बराबर होती है p/q के, जहाँ p और q दोनों सहभाज्य पूर्णांक हैं, तथा q का मान नॉट इक्वल होगा 0 की। सहभाज्य पूर्णांक मतलब जो नंबर स्वयं से कटे, जैसे 7 केवल 7 से ही कट सकता है या 1 से कट सकता है। 11 केवल 7 से ही कट सकता है या 1 से कट सकता है, इसलिए ये दोनों क्या है, एक सहभाज्य पूर्णांक हैं। इसी प्रकार p और q केवल स्वयं से कटेंगे, किसी दूसरे नंबर से नहीं कट सकते। यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हो जाएगा √2 का स्क्वायर बराबर p/q का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 बराबर p का स्क्वायर हो जाएगा p², q हो जाएगा q²। यहाँ पर q को 2 के साथ रिप्लेस करने पर
दो को क्यू की जगह पे और क्यू को 2 की जगह पे लेकर जाएंगे, तो हो जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे 2। चूँकि यहाँ पर पी स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है, अतः हम लिख देंगे यहाँ पर, अतः पी स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है, इसलिए पी भी 2 से विभाजित हो जाएगा। यदि इसको मान लेते हैं समीकरण 1, यदि P 2 से विभाजित हो रहा है तो हो जाएगा P/2। इसको मान लेते हैं कि M होगा। यहाँ पर 2 को M की ओर पक्षांतर करने पर हो जाएगा 2M बराबर P। यहाँ पर P बराबर आ रहा है 2M, यानी P का मान हो जाएगा 2M। P का मान 2M समीकरण 1 में रखने पर, P का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 दे रखा है क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बाई 2। यहाँ पर पी की जगह पे हो जाएगा 2m का होल स्क्वायर बटे 2। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 एंड m का स्क्वायर हो जाएगा m स्क्वायर बटे में 2। यहाँ 4 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2m स्क्वायर। यहाँ पर 2 को क्यू के ऊपर पक्षांतर करेंगे देंगे, तो क्यू स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा m स्क्वायर के। चूँकि यहाँ पर क्यू स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है, अतः क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है, इसलिए क्यू भी 2 से विभाजित हो जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। समीकरण 1 में P 2 से विभाजित हो रहा है और समीकरण 2 में क्यू 2 से विभाजित हो रहा है, अतः हमारे द्वारा माना गया कथन गलत सिद्ध हुआ। अतः हमारे द्वारा माना गया कथन गलत सिद्ध हुआ, क्योंकि हमने माना था √2 एक परिमेय संख्या। अगर परिमेय संख्या होती तो P और Q दोनों 2 से नहीं कटते, लेकिन यहाँ पर कट जा रहे हैं समीकरण 1 और 2 में, इसलिए हमारे द्वारा माना गया कथन गलत सिद्ध हुआ। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। संख्या है। थैंक यू। जय हिंद। क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध कीजिए कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए हल करते हैं। सर्वप्रथम इसको हम मान लेंगे एक परिमेय संख्या, क्योंकि हमें सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या। माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। यदि 6 + √2 एक परिमेय संख्या होगी तो बराबर होना चाहिए P/Q के, जहाँ P और Q दोनों सहभाज्य पूर्णांक हैं तथा Q ≠ इक्वल होगा 0 के।
यहाँ पर 6 को पी क्यू की ओर पक्षांतर कर देंगे। √2 बराबर हो जाएगा P/Q -6। √2 बराबर यहाँ पर Q का 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो P -6Q/Q हो जाएगा। अतः P और 6, Q पूर्णांक हैं इसलिए P -6Q/Q एक परिमेय संख्या होगी, इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। परंतु हमें पता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः इससे निष्कर्ष निकलता है कि 6 + √2 भी एक अपरिमेय संख्या है। थैंक यू।